वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स का टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि मैम जो जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक बैच स्टार्ट कर दो या फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे करें हम, तो थोड़ी एडवाइस दे दो। तो देखो, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम है आपका कब है, इसका टेंटेटिव शेड्यूल होता है आपका जून जुलाई में ये एग्ज़ाम होता है एंड इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट होंगे अप्रैल मई में। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आप इसकी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी वाइड होता है। आपको पेपर 1 भी क्वालिफाई करना है एंड पेपर 2 में भी आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आपके पास क्या होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप अप्रैल में भी स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन तब आपको क्या होगा कि ये जो सिलेबस है ना, आपको काफ़ी बर्डन लगने लगेगा कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। लेकिन अगर आप अभी से इसके प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा टाइम पेपर 1 को दोगे एंड थोड़ा टाइम अपने सिलेबस को दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको यही सिलेबस के आप काफ़ी अच्छे नोट्स भी बना पाओगे एंड इनकी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, तो एक वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि कैसे मैंने अपना ये जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का वो क्वालिफाई किया, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हमें याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए, तो वो सब भी हम यहाँ पे अगली जो वीडियो हम बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि आपका एक्चुअली में यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट अगर है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसी का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे यूनिट 1 है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में आपका मैथमेटिकल लॉजिक है। यहाँ पे प्रेपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, प्रेपोजिशनल इक्विवेलेंस, नॉर्मल फॉर्म, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, सेट्स एंड रिलेशन है। फिर काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, उसी के अलावा बूलियन अलजेब्रा भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा आता है एंड काफ़ी सिंपल सा रहता है वो, तो यहाँ से आपको आराम से वो 1 नंबर दिला सकता है। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, सिंप्लेक्स, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आती है यूनिट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है आपका, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन, रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हिरार्की और मल्टी प्रोसेसर। ये आपका आर्किटेक्चर के बारे में है, प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इंक्लूड हुई है। थर्ड आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज है, एलिमेंट्री डेटा टाइप्स है, प्रोग्रामिंग इन सी, यहाँ पे सी लैंग्वेज इंक्लूड हुई है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी यहाँ पे रहेगी। वेब प्रोग्रामिंग में HTML, DHTML, XML, स्क्रिप्टिंग, जावा, सर्वलेट, एप्लेट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट, ज़्यादा डीपली नहीं जाता है यहाँ पे। कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन सिस्टम, ग्राफिक्स मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, पॉइंट्स एंड लाइन्स, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, मिड पॉइंट, सर्कल एंड एलिप्स एल्गोरिदम, स्कैन लाइन, पॉलीगन फिल एल्गोरिदम, बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल। उसके बाद आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्म्स एंड व्यूइंग है, ये इसके सब टॉपिक्स रहेंगे। 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूइंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डीबीएमएस। डीबीएमएस में यहाँ पे बेसिक जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर है, डेटा मॉडलिंग, एसक्यूएल, नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे, एनहेंस्ड डेटा मॉडल और डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आगे आता है आपका बिग डेटा सिस्टम, नो एसक्यूएल। नेक्स्ट आपकी 5th यूनिट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, थ्रेड्स, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर आगे इसमें आता है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। फिर 6th यूनिट आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रहेगी, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स रहेंगे, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं यहाँ पे वो इंक्लूड रहेंगे।
उसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जो भी डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे, वो सब यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के साथ। हैशिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स एंड रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आता ही है। डिजाइन टेक्निक्स, डिवाइड एंड कॉन्क्वर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, लोअर बाउंड थ्योरी, ग्राफ एल्गोरिदम्स, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे कुछ, फिर एडवांस्ड एल्गोरिदम्स। नेक्स्ट यहाँ पे 8th यूनिट में आपकी आती है टॉक, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, फॉर्मल लैंग्वेज, नॉन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, डायगोनल आर्ग्यूमेंट, रुसेल्स पैराडॉक्स, रेगुलर लैंग्वेज मॉडल है यहाँ पे, एनएफए, डीएफए, एनडीएफए टू डीएफए कन्वर्जन है, मिनिमाइजिंग है यहाँ पे। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज, लेक्सिकल एनालिसिस, पंपिंग, लीमा, ये सब यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। फिर आपकी CFL है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पुश डाउन ऑटोमेटा, NPDA, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रीबिच नॉर्मल फॉर्म, एम्बिग्विटी, पार्स ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन ट्री, इक्विवेलेंस ऑफ PDA, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। फिर आपकी ट्यूरिंग मशीन रहेगी, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। देखो सिलेबस काफी बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि पूरी टॉक यहाँ पे ऐड हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई कैसे मैंने एग्जाम में क्वालिफाई किया, तो हम वहाँ पे बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, एंड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इनके ऊपर अगर हम पूरा ऐसे पूरा सिलेबस पढ़ने लग गए तो एक तरह से क्या हो जाता है, हमारी पूरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह हमें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इनमें सब कुछ नहीं आता एग्जाम में, इनमें मेन टॉपिक्स होते हैं जो जिनसे रिपीटेड होते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। रन टाइम सिस्टम, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। अभी फिलहाल हम एक बार इसका सिलेबस देख रहे हैं कि एक्चुअली में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो यहाँ पे आपकी डेटा कम्युनिकेशन है, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, अगर पूरा रीड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा देख सकते हो कि इनमें कौन कौन से सब टॉपिक्स है। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मॉडल, फंक्शंस ऑफ OSI एंड TCP IP लेयर, यहाँ पे आपके जितने भी IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 है, इनसे न्यूमेरिकल बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क से आपके न्यूमेरिकल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी ऐड है, वर्ल्ड वाइड वेब, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी है यहाँ पे, सीक्रेट की एल्गोरिदम, पब्लिक की एल्गोरिदम, डिजिटल सिग्नल्स, सिग्नेचर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल, मोबाइल टेक्नोलॉजी रहेंगी, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट यूनिट है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, आपकी अप्रोचेस टू AI है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मल्टी एजेंट सिस्टम, फजी सेट, जेनेटिक एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट्स है, टोटल 10 यूनिट्स है। आपके पास टाइम कितना है, अभी क्या चल रहा है हमारा, जनवरी है, 15 दिन चले गए हैं, 15 दिन है आपके पास, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये 4 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं, एंड जून का हाफ लगा लो, तो वो आप चाहे रिवीजन में लगा लो या अभी हाफ है आपके पास 15 दिन, तो टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल 4 महीने हैं। यूनिट्स कितनी है आपके पास, 10 यूनिट्स है। तो आप इजीली आराम से एक महीने में, एक मंथ में अपनी 2 यूनिट्स को भी कवर करके चल सकते हो, साथ में अपना क्या कर सकते हो, अपने पेपर 1 की भी नोट्स बनाते हुए जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, आपका सिलेबस था, एक बार देख लीजिएगा, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी से स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर बात करेंगे कि आपको किन पॉइंट्स का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो है आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप मेरे चैनल से देख रहे हो तो, या फिर आप जिसके भी चैनल से देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की हम बात करें, ये रहा कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपका क्या है, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स,
डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर एंड मेमोरी यूनिट्स। ये पूरा जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की प्लेलिस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसमें वो उन सभी मेथड्स को यूज़ किया गया है जो हमें नेट के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने भी नेट की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने अपने जितने भी की पॉइंट्स है वो इनमें यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। उसके अलावा है डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा टाइप्स, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट, एरर डिटेक्शन कोड्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एल्गोरिदम। ये वाला टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल के ऊपर है, इसकी भी प्लेलिस्ट मैं डाल दूंगी, उसको देख लेना। अब बात किसकी करते हैं हम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। उसका बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। काफ़ी डिफिकल्ट सा लगता है हमें आर्किटेक्चर के बारे में, तो उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड हमने क्या क्या कर लिया है उसके बारे में तो देखिए। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन कोड्स, कंप्यूटर रजिस्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इतने टॉपिक्स को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप इतना है, यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपका क्या है नेट का पूरा सिलेबस हो जाएगा। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट करके, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। एंड क्लासेस अच्छी लगती हो तो शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।